हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। यह विज्ञप्ति रेलवे बोर्ड की तरफ से जो तो सेक्शन कंट्रोलर के जो पद होते हैं उनके लिए विज्ञप्ति भारत सरकार की तरफ से निकाली गई है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसकी जानकारी है। सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बात करते हैं इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि जो तो रेलवे की तरफ से सेक्शन कंट्रोलर का जो पद होता है, यानी कि जो रेल को कंट्रोल करते हैं उनसे संबंधित जो पद हैं उसके संबंध में वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 100 से प्लस ज़्यादा वैकेंसी है। बात करते हैं सरकार जो तो रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि आरआरबी की तरफ से जो तो इस पदों की विज्ञप्ति निकली है। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 119 पद हैं और पेमेंट की बात किया जाए तो सरकार का जो 7th से वेतनमान की तरफ से जो लेवल 6 का वेतनमान है 35,400 रुपये, उसके तहत जो तो आपको वेतन निर्धारण है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो तो 20 साल से 33 साल की रखी गई है। और वहीं एप्लीकेशन मोड यानी कि जो अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो फॉर्म है वो 15 जुलाई 2026 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें टेस्ट होंगे, CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये शॉर्ट में जानकारी है। आइए हम आगे विस्तृत जानकारी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मतलब रेलवे विभाग की तरफ से जो तो सेक्शन कंट्रोलर का पद निकाला गया है। 27 जून को ये विज्ञप्ति नोटिस सरकार ने जारी कर दी थी, परंतु अभी जो फॉर्म जो तो 15 जुलाई 2026 से फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं। 14 अगस्त 2026 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं पेमेंट की बात की जाए तो 16 अगस्त यानी संडे के दिन तक आपके जो तो पेमेंट लिए जाएंगे। एप्लीकेशन का जो है मॉडिफिकेशन में यानी कि आपको कुछ दिक्कत हो गई हो या फॉर्म भरने में ऐसी कुछ समस्या हो गई है, उसको सुधार करवाने के लिए आप 17/8 से लेकर 26/8 तक जो तो आप भर सकते हैं। टोटल बात करते हैं तो सरकार ने 119 पद निकाले गए हैं, यानी कि 119 पद जो कि जोन वाइज निर्धारित है। अब कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो 119 पदों की विज्ञप्ति जो तो सेक्शन कंट्रोलर के निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व वालों के लिए जो तो 50 सीट है। वहीं SC कैटेगरी के लिए 19, ST के लिए 12, OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये 29 सीट है और AWS के लिए 9। उसमें से देखा जाए तो एक सर्विसमैन का भी जोड़ा जाए तो 5 है, यानी कि टोटल जो विज्ञप्ति है 119 पोस्ट निकाली गई है। ये कैटेगरी वाइज है, आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से, उस कैटेगरी के आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो भी अभ्यर्थी यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में से। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट जो तो आपका आ गया हो यानी कॉलेज की तरफ से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की बात की जाए तो सरकार जो तो 7वें वेतन के अनुसार जो लेवल 6 का केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों का वेतनमान है, यानी बेसिक पे जो तो 35,600, बाद में उसमें आपके DA, HRA, TA ये जो तो सब इसमें इंक्लूड होके आपका जो तो वेतनमान जो भी सरकार बनाएगी वो आपका मापदंड दिया जाएगा। सेक्शन कंट्रोलर के लिए जो फीस की बात करते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें जैसे ऑल कैंडिडेट जो हैं, जैसे मतलब कैटेगरी छोड़ के उनके लिए 500 रुपये निर्धारित है और CBT यानी कि पेपर हो जाने के बाद आपके 400 रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं जो फीमेल मेल अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स तथा सर्विसमैन और SC ST के जो हैं और माइनॉरिटी वाले जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो कैटेगरी के वाले जिन पे कैटेगरी लगती है उनके लिए 250 रुपये रखी गई है फीस। वो भी जो तो आपके अमाउंट जो तो सरकार रिटर्न कर देगी जब पेपर हो जाएगा। CBT 1 जब पेपर हो जाएगा तब आपका रिटर्न हो जाएगा। पेमेंट जो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करवाया जाएगा और 16 अगस्त तक आप जो तो फॉर्म वो पेपर मतलब फीस पे कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो सरकार ने जो एज लिमिट रखी गई है वो जनरल और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सरकार 2/7/1993 से लेके 1/7/2006 इसके डेट इस बीच जिसका भी जन्म डेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत यानी 2/7/1993 से लेके 1 जुलाई 2006 तक के बीच के जितने बच्चे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए जो तो 1990 से लेके 2006 तक है
और SC/ST के लिए जो तो सरकार ने 1988 से लेकर 2006 तक रखा गया है। यानी बात की जाए तो 20 साल से लेके आपके 33 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। यदि नॉर्मल एज देखा जाए तो 20 साल से 33 साल तक जनरल वालों के लिए, वहीं OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है 20 से 36, और SC/ST के लिए जो तो 5 वर्ष का छूट है, यानी कि 20 से लेके 38 तक जो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी नॉर्मल 20 से 33 साल तक एज लिमिट है। OBC वालों के लिए 5 वर्ष का है, SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष। एक सर्विसमैन जो जनरल कोटे 3 वर्ष, और OBC वालों के 6, और SC/ST वालों के 8 वर्ष के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सरकार जो तो सेक्शन कंट्रोलर का जो पद है उसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। उसमें पहला जो तो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT, जो कि सिंगल स्टेज पेपर है। इसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी कि आप कोई आंसर गलत करते हैं तो सरकार उसके लिए 1/3 कट कर देगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। वहीं 120 मिनट का समय रहेगा, यानी कि 2 घंटे का समय है, 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे पेपर यदि देंगे, जितने भी अभ्यर्थी पेपर देंगे उसमें पोस्ट के हिसाब से 8 गुना बच्चे, मतलब जो भी वैकेंसी आपके पास रहेगी उसमें से 8 गुना बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBAT, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, यानी कि उसके लिए जो तो सरकार ले लेगी। इसमें मिनिमम आपका 42 अंक होना अनिवार्य है, और नो नेगेटिव मार्किंग चाहिए। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 के बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कि 70% जो आपका रिजल्ट रहेगा तो पहले वाले पेपर से, और 30% आपका CB8 मानी कि जो आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। तो 100 नंबर के क्वेश्चन में जो भी 70% अंक रहेंगे प्लस, और साथ में 30% अंक जो तो दूसरे वाले एग्जाम को मिला के आपकी लिस्ट बनेगी। उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और मेडिकल वेरीफाइड करवाया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में जो आपका दिया हुआ है कि पहला पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है, और माइनस मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 का माइनस मार्किंग निर्धारित किया गया है। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके जो तो 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला जो तो एनालिटिकल मैथमेटिकल, मतलब यानी कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा लॉजिकल, और तीसरा मेंटल रीजनिंग, यानी कि कुल मिला के मैथ और रीजनिंग की जो तो आपके लॉजिकल बुद्धि यानी कि बुद्धि क्षमता, यानी कि कुल मिला के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन जो रहेंगे तो 60 नंबर का, और रीजनिंग के जो तो 40 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। बाकी उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा कि आप जब फॉर्म भरें तो कैंडिडेट के जो तो सिग्नेचर सही होने चाहिए। आप किसी भी जाति प्रमाण पत्र यानी कि किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, देख लीजिएगा SC/ST OBC जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से। मेडिकल का आप देख लीजिएगा, और फ़ोटो ऐसा ले जाना चाहिए जिससे मतलब कि जिसमें फ़ोटो युक्त हो, वैलिड फ़ोटो युक्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आगे जानकारी दिया जाए तो इसमें कैंडिडेट का जो तो फाइनल रिजल्ट होने के बाद जो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा वो CBT1 और CBAT के जो टेस्ट होंगे, यानी 70% CBT फर्स्ट पेपर से लिया जाएगा, और 30% आपके सेकंड पेपर से लिया जाएगा। और देख लीजिएगा पेपर सेंटर में आप जो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वॉच, कैलकुलेटर आदि उपयोग ना करें। और SC/ST कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनके लिए जो तो सरकार रेलवे की तरफ से पास देगी आने जाने के लिए। बाकी इसमें कुछ ऐसा विशेष अब ज़्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि रेलवे विभाग की तरफ से केंद्र सरकार ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों की भर्ती निकाली गई है, जो कि आपके 119 पद हैं, और वेतनमान 35,600 है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो तो सरकार ने 20 से 33 साल रखी है। एप्लीकेशन मोड यानी कि जो अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनकी ऑनलाइन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट जो तो 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहले आपका CBT1 फर्स्ट पेपर होगा, दूसरा CBAT का टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल 119 पद हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा ये सब कैटेगरी वाइज जो तो आपके फॉर्म हैं। और एजुकेशन की बात की जाए तो आपको डिग्री होना अनिवार्य है।
वेतनमान की बात की जाए तो 35,400 रुपये मूल वेतन तथा साथ में आपके DA HRA और TA मिल के जो भी वेतनमान सरकार बनेगी वो वेतन देगी। फॉर्म फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी है इनके जो बच्चे उनके लिए 500 रुपये का चार्ज है, वहीं SC ST के जो बच्चे उनके लिए 250 रुपये का चार्ज रखा गया है। 20 साल से लेकर 33 साल तक की एज लिमिट है। OBC के लिए 3 वर्ष, SC ST के लिए 5 और अदर कैटेगरी के 3 से 8 वर्ष का छूट का प्रावधान दिया हुआ है। पेपर आपका पहला जो तो CBT 1 होगा 120 मिनट का, 100 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी गई है। वहीं दूसरा जो तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और कैंडिडेट की जो मिनिमम मतलब T स्कोर 42 मार्क्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। आप देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, यानी कि इसके लिए धन्यवाद।